ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर। फतेहपुर के खजुहा से लेखपाल की संदिग्ध मौत पर सियासी हलचल। फतेहपुर के बिंदकी तहसील क्षेत्र के खजुहा में 3 दिन पहले हुए लेखपाल की संदिग्ध आत्महत्या ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। आज इस मामले ने सियासी तापमान भी बढ़ा दिया, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने खजुहा पहुंचे। अखिलेश यादव ने घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी और अपनी ओर से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, घटना की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। परिवार ने बताया कि मृतक कई दिनों से मानसिक और विभागीय दबाव में था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जबकि क्षेत्र में शोक और आक्रोश दोनों माहौल बने हुए हैं। आप देख रहे हैं वीके 12 टीवी न्यूज चैनल फतेहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। धन्यवाद। बड़े दुख की बात है। परिजन भैया आईडी फैल जाओ तो बड़े दुख की बात है। दुख की बात ये है कि जहां सरकार को और इलेक्शन कमीशन को मिलकर के लोगों के बीच में उनका वोट कैसे आसानी से बने, वोट सबके बन जाएं और वोट डालने का सबको मौका मिल जाए। इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कराए, निष्पक्ष होकर के काम करे और वोटर लिस्ट भी निष्पक्ष बने। और वोटर लिस्ट बनाने के लिए बहुत सावधानी के साथ, बहुत सहूलियत के साथ काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से हारी है तब से तरीके निकाल रही है, स्ट्रेटजी बना रही है और साजिश और षड्यंत्र कर रही है कि कैसे चुनाव को और चुनाव के परिणाम को बदला जाए। उन्होंने बिहार में टेस्ट किया। मुझे याद है एसआईआर को लेकर के पूरा देश और खासकर पूरा विपक्ष लोकसभा के सामने, लोकसभा के अंदर उसका विरोध किया। यहाँ तक इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए, जाने के लिए जब हम लोग जाना चाहते थे तो पुलिस फोर्स ने जाने नहीं दिया। आपने वो तस्वीर और वीडियो देखे होंगे जहाँ हमें बैरिकेडिंग तोड़ करके जाना पड़ा, बैरिकेडिंग के ऊपर से जाना पड़ा। और उसके बावजूद भी सरकार ने मनमानी की है, इलेक्शन कमीशन ने मनमानी की, एसआईआर कराया। और एसआईआर में डेटा जो आया है वो डेटा ये बताता है कि जहाँ जहाँ वोट कम हुए वहाँ पर विपक्ष हारा है। या हम दूसरी तरीके से कहें, भारतीय जनता पार्टी ने वो बूथ चिन्हित कर लिए जिन बूथों पर वो हारे थे, उन बूथों पे ज़्यादा वोट कटवा दिया। जो आने वाले समय में लग रहा है, घुसपैठिया नारा दिया, घुसपैठी बात कही, लेकिन घुसपैठी कहाँ मिले बिहार में? असली उनका लक्ष्य है वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी, कि ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री ना बन पाए। वहाँ पर झूठा प्रचार किया जाए कि वहाँ पर घुसपैठिए इतने, बाहर के लोग इतने आ गए हैं, इनके वोट को सुधारने के लिए, काटने के लिए हमें एसआईआर करना पड़ रहा है। और यूपी जैसी जगह जो देश की सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, वहाँ पर इतनी जल्दीबाजी क्यों? इतनी जल्दीबाजी क्यों और इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं आप? जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं लोगों को कि जाएं और अधिकारी गांव घूमें, घर घर जाएं और वोट बनवा लें? और उस समय तय किया इन्होंने। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, इन्होंने निकलवाया कि शादियां कब ज़्यादा हैं, त्योहार कब ज़्यादा पड़ेंगे, शादियों में लोग जब व्यस्त रहेंगे, उसी समय जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से मिलकर के वो तारीखें तय की हैं। तारीख बीजेपी ने दी है और एसआईआर के लिए घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया। तारीख देख ली उन्होंने जब शादियां ज़्यादा हैं, उसी समय इलेक्शन कमीशन से एसआईआर करा दिया। आज जिस परिवार से मैं मिला हूँ, सुपरवाइजर ये थे सुधीर कुमार कोरी, ये अपनी पूरी नौकरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे, लगातार जिम्मेदारी अपनी निभा रहे थे। लेकिन इधर अचानक सरकारी अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, उनके ऊपर वाले अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया और दबाव बनाने की वजह से परिणाम ये हुआ कि उनकी जान चली गई और उन्हें सस्पेंशन की चिट्ठी की धमकी दे दी, सस्पेंशन की चिट्ठी दिखा दी। इस दुखी परिवार से मैं मिलने आया था।
उनकी बहन, उनकी माँ, उनके और परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूँ। हम इनके दुख में शामिल हैं। माँ ने अपना बेटा खोया है, बहन ने अपने भाई को खोया है, और एक ऐसा भाई जिसकी शादी होने जा रही थी। सोचो, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो संविधान है, और लोगों को समय भी नहीं दे रहे हैं आप, और एक फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म घर घर बांटिए आप फॉर्म। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना दबाव रहा है कि बीएलओ लोग फॉर्म पता नहीं कहाँ दे आए, घरों में दे पाए कि नहीं दे पाए, लेकिन कंप्यूटर उनका बता रहा है कि 99.45% फॉर्म बढ़ चुके हैं। विपक्ष की रणनीति और अरे चुप रहो थोड़ी देर, और 99.45 फॉर्म बांट दिए उन्होंने। और सुनने में आएगा, आप देख लेना, कि जब कलेक्शन की बात आएगी तो ये रणनीति बना रहे हैं कि विपक्षियों के बूथ पर वोट काट दो, उनके वोट कट जाएं। जिसमें वोट काटने की रणनीति है पीडीए को वोट काटना, पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी, आदि आबादी और जो अच्छे अगड़े उनके भी वोट काटो। जो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, निष्पक्ष, डेमोक्रेटिक है, उनका भी वोट काट दो। तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जहाँ जहाँ हो रहा है ऐसा है, वहाँ ऐसी घटनाएं मिल रही हैं। और जल्दीबाजी क्या है यूपी में? दबाव क्यों बनाना है अधिकारी को? आपने न ट्रेनिंग दी उन्हें, न फॉर्म भरना सिखाया, और सीधा आप करा रहे हैं। और अगर हमारे प्रेस के लोग सच दिखा दें तो इन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ सकती है, इनकी भी जान ले सकते हैं, इनकी भी एफआईआर हो जा रही है, कई पत्रकारों की जान गई है। जो विपक्ष के लोग हैं, पहली भूमिका ये कि हम लोग इनके घर परिवार के साथ हैं, और लोकतंत्र में जहां हो सकता है वहां आवाज उठाएंगे। और अभी लोकसभा चलने वाली है, वहां पर जितने भी बीएलओ मरे, जिनकी जान गई है, उनके लिए सरकारी नौकरी मांगेंगे, 1 करोड़ परिवार के लिए मदद मांगेंगे। सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो योजना इन घर परिवार के लोगों को मिले, और जनता से कहेंगे लोकतंत्र बचाने के लिए अपना वोट बनाएं और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को हराएं। विपक्ष की क्या रणनीति? तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? यही तो रणनीति है। रणनीति यह है कि सरकार को नंगा कर दें, और कोई शब्द नहीं। आप सोचिए, योगी होकर के सनातन सत्य का रास्ता है और झूठ का सहारा ले रहे हैं। आईएएस क्यों बनते हैं? आईपीएस क्यों बनते हैं? आप संविधान के तहत चलें। आप एसडीएम क्यों हैं? लोगों की सेवा करें। हमारी रणनीति ये रहेगी कि सरकार को घेरते रहेंगे। परिवार का क्या करना? परिवार को हमने 2 लाख की मदद की है, और परिवार जो तहरीर देगा हम उनकी मदद करेंगे। लेखपाल संघ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, एसडीएम साहब के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। वो इसलिए नहीं लिखा जा रहा है मुकदमा क्योंकि वो सरकार के अधिकारी होंगे, और जो सरकार के अधिकारी का मतलब भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी होंगे। प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी होगा उस पर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। प्रदेश में लगातार दलित उत्पीड़न चालू है। आंकड़े जो बताते हैं और जो हम लोगों को जानकारी मिलती है वो यही है कि सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अन्याय सरकार में हुआ है, पिछड़ों के ऊपर हुआ है, आदिवासी भाइयों के ऊपर हुआ है, और अल्पसंख्यक भाइयों पे तो जबरदस्त हो रहा है, जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। और एक बिंदु और है, एक स्तंभ और है हमारा, अगर पत्रकार साथी सच लिख दें तो इन पे भी एफआईआर हो रही है। इस गरीब परिवार सुधीर कौरी जी, जो कि अभी दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार को, उनकी जो बहन है अमृता सिंह और उनकी माता जी को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। और साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस परिवार के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है और परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी कहा है कि जिस तरह से एप्लीकेशन बदली गई, ये सरकार की नाकामी का एक सबूत है। जिस तरह सरकार पूरे प्रदेश में दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है, वे किसी से छुपा नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा है कि हम परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय निकालकर इस खजुआ ग्राम में पीड़ित सुधीर कौरी से मिलने के लिए आए, उसके लिए खजुआ के साथ साथ पूरा जनपद उनका आभारी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।